इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस फॉर टू द गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस इन बिजनेस। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू द गवर्नमेंट के लिए तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करना होते हैं। तो कोई भी पॉलिसी बनाने के पहले गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड सारे स्टैटिस्टिक्स देखने पड़ते हैं। जैसे बारिश के कारण अगर आपकी सोयाबीन की फ़सल ख़राब हो गई, तो सोयाबीन की फ़सल ख़राब होगी तो गवर्नमेंट उस पर इंश्योरेंस डिक्लेयर करेगा किसानों को। तो किसको कितना इंश्योरेंस देना है ये बताने के पहले, ये डिक्लेयर करने के पहले पूरी ख़राब फसल का स्टैटिस्टिक्स उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इतने % तक अगर ख़राब हुई है इतना इंश्योरेंस मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा ख़राब हुई है तो उससे ज़्यादा इंश्योरेंस मिलेगा, पूरी कम्प्लीटली ख़राब हो गई है तो पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, और वो डेटा कहाँ से मिलते हैं? स्टैटिस्टिक्स से। अब सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी इसका स्टैटिस्टिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है कि कोई सी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स की हर ब्रांच को स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेना ही पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें दिखा है कि आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर कि कितना खेती हुई, कितना फसलें आई, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री को कितनी चीज़ें सेल की, प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ चीज़ों के क्या भाव हैं, एट्सेट्रा। इन ईच केस द डेटा इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स कि फैक्टर कई से ज़्यादा, एक से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे इस पर इफेक्ट डालने वाले। फर्दर इट कैन बी शोन दैट द अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टेटिस्टिकल डेटा आर आल्सो स्टेटिस्टिफाइड। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल डाटा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लान पूरी तरह से तभी सक्सेस पाएगा जब हमारे डाटा बिल्कुल करेक्ट होंगे। कि एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज़ ए नीड फॉर फिगर एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, प्लानिंग बनाने से लेकर उसको सफल करने तक किसी भी स्टेप पर हमें स्टैटिस्टिकल फिगर और उसकी मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। Using statistical technique, it is possible to assess the amount of various resources available in the economy। कि अगर हम कोई भी टेक्निक अपनाते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे आसपास इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, एंड अकॉर्डिंग डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिगार्डिंग एन इकोनॉमी में reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation which may require immediate attention। कि बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं इकोनॉमिक जिन पर तुरंत अटेंशन होना चाहिए। जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? स्टैटिस्टिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स इन डेटास को प्रेजेंट करके तुरंत ही गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ अटेंशन करवाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है? फॉर इस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस यूनिट। बिजनेसमैन को स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है? कोई भी बिजनेसमैन, हम कोई भी हो, अगर कहीं पर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हमारे बिज़नेस को सफल होने की कितनी संभावनाएं हैं। बिज़नेस शुरू करेंगे तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वहाँ पर हो पाएगी कि नहीं, जिस एरिया में हम शुरू कर रहे हैं वहाँ पर इनपुट को लाने की और आउटपुट को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उस पर टैक्स की रेट कितनी है गवर्नमेंट की। तो ये सारे डाटा उसको कहाँ से मिलेंगे? बिजनेसमैन को स्टैटिस्टिक्स से। सेकंड पॉइंट लिखा है फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, लोग कितना उस प्रोडक्ट को चाहते हैं, कितना उसको पसंद करते हैं, ये भी स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा किसी चीज़ की डिमांड। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग कि जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो कितना प्रोडक्शन करें,
क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करें और कितना करें, ये भी डिपेंड करेगा स्टैटिस्टिकल्स फिगर पे कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी हम वही चीज़ प्रोडक्शन करेंगे, और कितनी प्रोडक्शन करेंगे, जितनी कि हम आसानी से सेल कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक हमें नुकसान पहुँचाएगा। फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म। क्वालिटी की क्या है उसको कंट्रोल करना कि कभी भी मतलब क्वालिटी ख़राब ना हो जाए या इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो जाए कि उसका प्राइस बहुत महंगा हो जाए, जनता उसको अफोर्ड भी ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी किसका है? स्टैटिस्टिक्स का। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट में हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, मार्केट तक कैसे पहुँचेगा, सेल कैसे होगी, सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल मेथड से हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस का तो उसकी ऑडिटिंग कहाँ से करेंगे, अकाउंट्स किस मेथड से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये सब चीज़ें हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से ही, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही पता होंगी। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि लाख अच्छाइयाँ होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ बुराइयाँ हर चीज़ में होती हैं, तो वो उसकी कमियाँ क्या कहलाती हैं? लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्वांटिटेटिव डाटास को ही कलेक्ट किया जाता है, ये क्वालिटेटिव को नहीं शामिल करता, ये इसकी कमी है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, स्टैटिस्टिक्स तो एग्रीगेट यानी कुल टोटल से बात करता है, किसी भी व्यक्तिगत डाटास को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ये इसकी एक कमी है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, जो स्टैटिस्टिक्स डाटा आपको मिला है उसका यूज़ भी गलत तरीके से हो सकता है, कोई उसको अपने फ़ायदे के लिए गलत ढंग से यूज़ भी कर सकता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है, जो भी हमने पॉलिसी प्लान बनाया उसकी स्टैटिस्टिक बिल्कुल 100% सही थी, वो एक एवरेज होता है। नेक्स्ट, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इफ़ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन टाउन इज़ 3 पर वीक, कि हर हफ्ते एक टाउन में 3 चोरियाँ होती हैं। इट डज़ नॉट मीन दैट इफ़ 3 थेफ्ट्स हैव टेकन प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इट विल बी मोर थेफ्ट्स इन द वीक, कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वीक के पहले दिन देयर विल बी नो मोर थेफ्ट्स इन दैट वीक, मीन्स कि इसका मतलब हमने ये कहा कि एक हफ्ते में एवरेज तौर पर देखें, औसतन देखें तो एक हफ्ते में एक टाउन में 3 चोरियाँ होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोरी सिर्फ वीक के पहले दिन हुई और बाकी के 5-6 दिन कोई चोरी नहीं हुई, तो ये एक फैक्ट इसमें नहीं बताया जाता। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, कि स्टैटिस्टिकल के जो लॉ हैं स्टैटिस्टिक्स के वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं हैं। एज स्टैटिस्टिकल लॉज आर probabilistic in nature, increase based on them are only approximate and not exact, like inference based on mathematical scientific laws, कि जो भी लॉ हैं वो अप्रॉक्स हैं, एवरेज हैं, एज्यूम्ड हैं, पूरी तरह से एग्जैक्ट या करेक्ट नहीं हैं। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स को समझने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वही इन डाटास को यूज़ कर पाते हैं और एक रिज़ल्ट पे पहुंच पाते हैं, हर कोई इन डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होम्योजीनियस, कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किए हैं वो होम्योजीनियस और यूनिफॉर्म यानी एक समान होने चाहिए, अगर वो डेटा अलग अलग हैं तो हम आपस में उनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। लास्ट है इसमें डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लोगों का भरोसा स्टैटिस्टिक्स पर नहीं है। क्यों? कि इन स्पाइट ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय स्टैटिस्टिक्स कंसिडरेबल डिस्ट्रस्ट एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल,
कि भले ही स्टैटिस्टिक्स कितनी ही मदद करता है लेकिन लोगों के दिमाग में फिर भी इसके प्रति विश्वास नहीं है, इसकी यूज़फुलनेस पर भी भरोसा नहीं है। The reason for this distrust is improper use of statistical tools by unscrupulous, irresponsible, inexperienced and dishonest person। कि जो इसके डाटा हमारे पास कलेक्ट है या जो टूल्स हैं वो गलत लोगों ने या फिर डिसऑनेस्ट लोगों ने अपने मनमाने हिसाब से बता दिए, या फिर बेईमान लोगों ने, इररिस्पॉन्सिबल लोगों ने उन टूल्स को यूज़ किया और डाटा बता दिए। इसलिए ये डिस्ट्रस्ट है लोगों का कि जो भी डेटा कलेक्ट करके दे रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं होगा, ये विश्वास नहीं होता लोगों को। तो ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया। अब मैं इसके नोट्स भेजूँगी आपको।